हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं आपका आज ये है आपका क्लास जो है वो 7 है और इसमें आपका जो चैप्टर है वह 6 है। ओके, क्लास 7 है, चैप्टर 6 है। और दूसरा चीज़ ये है यहाँ पे कि जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे मीडिया के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मीडिया। ठीक है, ये हिंदी वाले थोड़ा सा देख लेंगे आप। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि आपको यहाँ पे इस के बारे में क्यों बात की जा रही है। इसके बारे में इसलिए बात की गई है क्योंकि जो आपका मीडिया है ना देखिए, अगर हम बात करते हैं आपका डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे इसको हिंदी में हम लोग पता है कि लोकतंत्र बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो डेमोक्रेसी है इसमें, तो डेमोक्रेसी के जो आपके पिलर्स हैं उसमें आपका एक तो आपका लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव या कहे कि आपका विधायिका हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यपालिका। ठीक है, और तीसरा जो है सो जुडिशरी हो गया। जो न्याय व्यवस्था को देख रही है। और जो चौथा पिलर है इसका वह क्या है, आपका मीडिया है। तो ये जो है आपके 4 पिलर हैं जो कि डेमोक्रेसी के हैं। तो आपको याद हो तो हमने उस दिन एक्सप्लेन किया था आपको कि यहाँ पे हमने आपसे उस दिन एक्सप्लेन किया था, ये एक्सप्लेन किया था कि आपका ये जो है सो ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे आप हो गए। ठीक है, यहाँ पे आप हो गए, यहाँ पे आप हो गए। तो यहाँ पे मान लो जुडिशरी हो गया, यहाँ एग्जीक्यूटिव हो गया, यहाँ लेजिस्लेटिव हो गया। और ये तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो मीडिया है ना, मीडिया का इम्पैक्ट जो है सो आपको जुडिशरी पे भी पड़ता है, ह्यूमन पे भी पड़ता है, लेजिस्लेटिव पे भी पड़ता है और एग्जीक्यूटिव पे भी पड़ता है। क्योंकि मीडिया जो है सो हर चीज़ को जो है सो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ले जाने का काम करता है। मेन काम ये रहता है मीडिया का कि मैटर को जो है सो पब्लिक प्लेटफॉर्म तक ले जाया जाए। तो अब हम लोग एक्चुअल में हमने आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दिया कि मीडिया कैसे इम्पैक्ट करता है आपको। अब उसको थोड़ा सा जो आपके चैप्टर में है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो मीडिया है आपका एक्चुअल में या इसको अगर हम कहें कि जो समाचार एजेंसी हैं, ठीक है, जो समाचार एजेंसी हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है। तो यह क्या करता है आपके, यह क्या करता है आपके इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ, मतलब कि जो है सो आपके मानव जीवन पर प्रभाव डालता है। मीडिया जो है सो इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पे जो है सो प्रभाव डालता है। और एक तरह से कहा जाए तो यह एक एजेंडा सेट करता है। यह आपके लाइफ को जो है सो बदलने की कोशिश करता है, डिरेल करने की कोशिश करता है। और क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, सपोज डैट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यह माइंड्स है और इसकी मेमोरी होती है। और जो भी इसमें जाता है उसको यह क्या करता है, स्टोर करता है। तो अच्छाई और बुराई दोनों को ये स्टोर करे हुए है। तो जो भी ये चीज़ें जो जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, मीडिया कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो आ रहा है। कोई हमसे कुछ बता रहा है, चाहे टीवी में, चाहे न्यूज़ में, चाहे मोबाइल में, कहीं से भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। तो ये हमारे मेंटल मैप को जो है सो सेव करता है।
इसको हम लोग बोलते हैं मेंटल मैप, या कहिए कि जो है सो आपको दिमागी जो है सो एक तरह से शेप लेता है, दिमागी विचार जो है सो यहाँ से आता है। तो इम्पैक्ट द ह्यूमन लाइफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि एक्चुअल में क्या है कि जो मीडिया है उसका जो है सो गहरा संबंध जो है सो आपका टेक्नोलॉजी के साथ में है। मीडिया का जो है सो गहरा संबंध किसके साथ में है? यहाँ पे नए नए जो खोज हो रहे हैं, नए नए जो खोज हो रहे हैं, और यहाँ पे ये समाचार का चूँकि नए नए खोज किस फील्ड में, तो आपको कम्युनिकेशन के फील्ड में जो नया टेक्नोलॉजी है वो किस फील्ड में है? वह कम्युनिकेशन के फील्ड में है। या कहिए कि संचार के व्यवस्था में अगर तेज़ी आएगी तो लोगों तक मैसेज बहुत जल्दी पहुंचेगा। मान लीजिए यूएसए में कोई भूकंप आया तो आपको 2 मिनट में समाचार मिल गया, ये कैसे हुआ? तो यह मीडिया के कारण ही हुआ। तो इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ हो गया, मानव जीवन पे प्रभाव डालता है। मीडिया और टेक्नोलॉजी का जो है सो बहुत ही क्लोज रिलेशन है, और यह संचार व्यवस्था को क्या करता है? तेज करता है। उसके बाद में चूंकि देखिए मीडिया जो है सो एक्चुअल में अगर कहा जाए तो मीडिया किससे चलता है? तो मीडिया जो चलता है यह कैसे? मनी से चलता है, पैसा से चलता है। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा जो है इसको चलाने के लिए पैसा या तो आप देंगे, नहीं तो क्या होगा? सरकार देगी, कोई तो देगा। तो यहाँ पे बिजनेस हाउसेस, जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं, बिग बिजनेस हाउसेस हैं, जो बड़े घराने हैं, ये क्या करते हैं? ये इनको एडवर्टीजमेंट देते हैं, विज्ञापन कह लीजिए या एडवर्टीजमेंट। ये इनको एडवर्टीजमेंट देते हैं, जो बड़े वाले जो है सो आपके मीडिया जो है सो पैसा उसको चाहिए है। पैसा क्यों चाहिए है? मीडिया को मनी इसलिए चाहिए है क्योंकि इसको जो है सो, यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये देखना पड़ेगा। हाँ, इसको इसलिए चाहिए है क्योंकि इसको नए टेक्नोलॉजी को लगाना है, उसके बाद में जो है सो आपको वेजेस देना है, जो मीडिया के लोग हैं उनको वेजेस देना है, या कहिए कि उनका मेहनताना देना है, नया टेक्नोलॉजी को ले आना है। उसके बाद में क्या है जो है सो कोलाबरेशन करना है न्यूज़ को शेयर करने के लिए। तो इसके लिए इसको क्या चाहिए? इसको पैसा चाहिए। तो ये क्या करता है एक तरह से कहा जाए तो अब यहाँ पे चूंकि एडवर्टीजमेंट आ रहा है तो ये बिग बिजनेस हाउसेस के अगेंस्ट में बात नहीं करता है, क्योंकि पैसा चाहिए। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस जो है वो खत्म हो जाता है। समझ रहे बात को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये जो है सो मीडिया का कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको समझना चाहिए। मीडिया या कह लीजिए समाचार एजेंसी या जो भी आपको कहना वो कह सकते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है एक्चुअल में, हो क्या रहा है यहाँ एक्चुअल में, वह ये हो रहा है कि आपको जो आपका बिजनेस हाउसेस हैं, जो बड़े बिजनेस हाउसेस है वो मीडिया को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनकी इंडिपेंडेंट खत्म हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ ये है कि आपको ये लोग जो है सो आपका जो आपके बड़े घराने हैं उनके खराब काम को
ख़राब काम को ये लोग क्या करते हैं, बताते ही नहीं है, चलने दो जो चल रहा है, क्योंकि फिर उनको यहाँ से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, तो ख़राब काम को उनको बताते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल में क्या है हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कि हमको लिंक करना है, किसको लिंक करना है, आपका मीडिया और इक्वालिटी, और इक्वालिटी के बाद क्या आ गया, जस्टिस आ गया, और ये दोनों किससे लिंक करते हैं, डेमोक्रेसी से लिंक करते हैं। समानता हो गया, और यहाँ पे जो है सो न्याय हो गया, और यहाँ पे आपका लोकतंत्र हो गया। तो ये क्या हो रहा है, एक लिंक होता है, और इसको लिंक करने वाला जो है सो मीडिया है। मीडिया अगर सही काम करेगा तो समाज में इक्वालिटी आएगी, जस्टिस आएगा, तो डेमोक्रेसी प्रॉपर रूप से या लोकतंत्र सही तरीके से काम करेगा, और नहीं तो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ द इनकम है, क्योंकि ये चलेगा कैसे, बिना पैसे का तो ये चलेगा नहीं। तो जो सोर्स ऑफ द इनकम है, एक तो ये है कि एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, या कह लीजिए कि आपका एडवर्टीजमेंट को हिंदी में क्या कहेंगे भाई प्रचार कह सकते हैं, एक तरह से कहा जाए तो प्रोडक्ट का। उसके बाद में जो है सो आपको बैड न्यूज़ दिखाना, बैड न्यूज़ बता देना, या जो है सो नो करेक्ट रिपोर्टिंग, सही रिपोर्टिंग ही नहीं करना, ठीक है। तो ये इसके कारण जो है सो आपका मीडिया का छवि भी खराब होता है, और यह जो है सो एक तरह से कहा जाए तो पैसे का इनका सोर्स है, मेन तो सोर्स यही है। बाकी ये जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो यह इलीगल सोर्स है, और यह लीगल सोर्स है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, क्योंकि आज के डेट में मीडिया जो है सो बायस्ड हो गई है। एक्चुअल में क्या है कि मीडिया जो है सो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन यह क्या हो गई है, बायस्ड हो गई है। मतलब यह जो है सो अपने लीक से हट गई है, और इसके कारण क्या होगा कि एक गलत मैसेज समाज में जाएगा, एक गलत थॉट जो है सो समाज में बनेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक गलत जो है सो मैसेज समाज में जाएगा, अगर मीडिया सही तरीके से काम नहीं करेगी तो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया को आपको समझना है कि मीडिया है क्या चीज़, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या है यह एक तरह से कहा जाए तो आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, या कहिए कि संचार का माध्यम है। और संचार का माध्यम क्या क्या है, जनरली आप देखे होंगे कि आपका रेडियो है, जहाँ से आप समाचार सुन लेते हैं। अब तो खैर इसका चलन बंद हो गया है, क्योंकि मोबाइल आ गया है। तो आपका एक तो रेडियो हो गया, उसके बाद में आपके घर का टीवी हो गया, ठीक है, और तीसरा हो गया इंटरनेट हो गया। तो एक्चुअल में क्या है कि मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन है, संचार का माध्यम है, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, ये जो है सो आपके मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन हो गए। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है वो थोड़ा समझ लीजिएगा, कि ये तीनों जो है सो एक तरह से कहा जाए, ये तीनों किस पे डिपेंड करते हैं, ये तीनों जो डिपेंड करते हैं, यह डिपेंड करते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे नया टेक्नोलॉजी जब आएगा, कैसा होगा, कॉस्टली होगा, ज़्यादा कॉस्ट का होगा, ज़्यादा कॉस्ट का होगा, और उसके लिए जो है सो मोर रिसोर्सेज चाहिए।
मोर रिसोर्सेज चाहिए ना। उसके बाद में जो है सो आपका एक तरह से कहा जाए तो टेक्नो फ्रेंडली जो है सो आपका मैन पावर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए है। अब एक चीज़ और आपको समझना है कि इसको हम लोग बोलते हैं मास मीडिया। मास मीडिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जो है सो इजी टू कनेक्ट मिलियन ऑफ पीपल इन वेरी लेस टाइम। आसानी से यह जो है सो आसानी से बहुत सारे लोगों से यह जुड़ जाता है या जुड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। और मीडिया जो है यह एक प्लुरल वर्ड है। मीडिया क्या है? यह एक प्लुरल वर्ड है, सिंगुलर वर्ड नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोगों को एक साथ कनेक्ट कर रहा है। दैट इज़ द प्लुरल वर्ड, नॉट इज द सिंगुलर वर्ड, ठीक है। तो ये जो है सो आपका मीडिया का जो आपका है, मीडिया को कैसे समझना है, आपके लिए क्या क्या माध्यम है, वो हमने आपको बता दिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि मीडिया एंड द टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी जो है सो, तो देखिए मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम आपको, चलिए हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, नहीं तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें ध्यान से तो आपको क्या यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो है सो आपको ईजी टू पब्लिक से आपको जोड़ने का जो है सो आसान रास्ता बताता है। दूसरा चीज़ यह है कि यह फास्ट होता है प्लस कॉस्टली होता है। फास्ट होगा, कॉस्टली होगा, और फिर जो है सो यह क्या करेगा, आपको एक कंपटीशन ले आएगा मार्केट में, मीडिया हाउसेस में। ठीक है, एक तेजी लाता है, यह एक तरह से कहा जाए प्रतिस्पर्धा कहेंगे, तेजी नहीं कहेंगे। प्रतिस्पर्धा, फास्ट होगा, कॉस्टली होगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है सो कॉस्टली है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, ड्यू टू ह्यूज कॉस्ट, चूंकि आपको यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो पैसा कहीं से तो लेना पड़ेगा, तो वह पैसा बिजनेस हाउसेस दे देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि मीडिया की इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग, मान लीजिए कि यह कोई ये बिजनेस हाउसेस है, इसने आपको फंडिंग किया उसके लिए, तो आप इसको जो है इसके बारे में आप निगेटिव फैलाना बंद कर देते हैं और यह जो है सो फ्री में अपना काम करने लगता है, ठीक है।
तो एक तरह से कहा जाए तो जो टेक्नोलॉजी है एक्चुअल में, इसको मैन पावर चाहिए, पैसा चाहिए, तो टेक्नोलॉजी जो है सो एक तरह से कहा जाए तो मीडिया को दबा रहा है। एक्चुअल में कहा जाए तो ये अच्छी बात है, लेकिन यह क्या कर रहा है, दबा रहा है। उससे दूसरा चीज़ ये है आपको कि जो है सो मीडिया जो है सो एक तरह से आपका बैड प्रचार करने लगता है, बैड एडवर्टीजमेंट भी करने लगता है, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिए। अब मीडिया और मनी की हम बात कर लेते हैं। एक्चुअल में हम बता तो दिए हैं, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। मीडिया और मनी की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में क्या है तो इनको पैसे की ज़रूरत है, तो ये लोग क्या करते हैं कि बिग बिजनेस हाउसेस से ये लोग पेमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो है सो आपका तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग रुक जाती है, और एक तरह से कहा जाए और यह जो है सो अच्छी बात नहीं है। किसके लिए? तो यह अच्छी बात नहीं है मीडिया के लिए, या आपको बैड फॉर मीडिया एंड ऑल्सो जो पब्लिक, पब्लिक के लिए भी बुरा बात है, और डेमोक्रेसी के लिए है यह बुरा बात है। ठीक है, तो ये जो है सो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको बैड फॉर द मीडिया, पब्लिक एंड डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में इसको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, तो बिग बिजनेस हाउसेस लेकर तो सही रिपोर्टिंग नहीं करेगा, और जब सही रिपोर्टिंग नहीं करेगा तो उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, उसके बाद में जो है सो आपको यहाँ पे तो मीडिया जो है सो किसी भी तरीके से अपना प्रॉफिट बताना चाहता है या करना चाहता है, तो इसलिए जो है सो, चूंकि एक्चुअल में क्या है कि जो मीडिया चलाने वाले लोग हैं, यह अभी तो कोई प्राइवेट कंपनी ही है। अब जब प्राइवेट कंपनी है तो इसका मोटिव क्या है? मेक मनी। मेन मोटिव इसका यही ना है कि हमें पैसा कैसे बनाना है, तो वो रिपोर्टिंग पे नहीं, वो पैसे कमाने के लिए आए हैं, मेन बात यही पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मीडिया का मोटिव क्या है, और मीडिया सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने ओरिजिनल पॉइंट पे। तो हमारा ओरिजिनल पॉइंट क्या है? मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, या हम कह सकते हैं आपका मीडिया एवं लोकतंत्र। ठीक है, मीडिया एंड डेमोक्रेसी, या हम लोग कह सकते हैं कि मीडिया और लोकतंत्र। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग अब देखने जाते हैं। तो एक्चुअल में मीडिया जो है सो क्या करता है आपका,
तो मीडिया हाउसेस क्या करते हैं, क्या चल रहा है आजकल उसको क्या करते हैं लोग, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मीडिया जो है सो क्या करता है, जो चल रहा है उसको डिस्कस करता है, बात करता है, यहाँ पे डिबेट होती है। तो डिबेट होती है तो यहाँ पे आपको पब्लिक अवेयर होती है किस बारे में, कि हमारा सरकार या गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है, या जो है सो ऑफिशियल कैसे काम कर रहे हैं, या जो है सो पब्लिक प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके दिमाग में एक शेप बनता है, एक तरह से कहा जाए तो। तो मीडिया क्या किया, एक विचारधारा बना रहा है पब्लिक का, ठीक है। तो पब्लिक अवेयर होती है, और पब्लिक का एक विचारधारा कौन बना रहा है, मीडिया बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद में क्या होता है आपको, कि यहाँ से पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिलता है। गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसका इन्फॉर्मेशन किसको मिलता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ से पब्लिक को मिल जाता है कि गवर्नमेंट के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ता है कि आपको हम ये चाहते हैं कि रिपोर्टिंग पे थोड़ा बात कर लिया जाए। रिपोर्टिंग दो तरीके से होगी, एक तो आपका यहाँ पे न्यूट्रल रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, और दूसरा बायस्ड होगी। यहाँ पे आपका संतुलन बनाया जाएगा और यहाँ पे झुका हुआ होगा। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग जो है सो, अगर मान लीजिए कि आपका इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग है तो यह जो है सो रियलिटी की तरफ ले जाएगा, और यह जो है सो क्या होगा, इक्वालिटी की तरफ ले जाएगा, और यह जो है सो आपको जस्टिस की तरफ ले जाएगा, और यह जो है सो डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएगा। और ये बायस्ड रिपोर्टिंग होगी तो एक तरह से कहा जाए तो फेवर होगा किसी का। जब फेवर होगा तो क्या होगा, एक तरह से कहा जाए तो अगेंस्ट द इक्वालिटी हो जाएगा। और अगेंस्ट द इक्वालिटी होगा तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हो गया। तो ये जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो मीडिया और डेमोक्रेसी के बीच का यही रिलेशन है। इसको आपको ध्यान में रखना है कि मीडिया काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट मीडिया है तो अगर राइट रिपोर्टिंग करेगा, बैलेंस रिपोर्टिंग करेगा, न्यूट्रल रिपोर्टिंग करेगा, तो एक्चुअल में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कोई चीज़ दिखाता है तो गवर्नमेंट यहाँ पे टेक एक्शन ऑन रॉन्ग डूइंग। तो गवर्नमेंट का अगर मान लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है तो मीडिया में दिखा दिए, वायरल हो गया, तो उस पर गवर्नमेंट एक्शन लेती है ना। तो मीडिया जो है सो डेमोक्रेसी के लिए एक स्तंभ है, क्योंकि क्या चल रहा है उसके बारे में हमें डेमोक्रेसी में तभी पता चलेगा जब हमारे पास में एक प्रॉपर मीडिया होगा, इंडिपेंडेंट मीडिया होगा और सही रिपोर्टिंग करेगा। अब उसके बाद में रियलिटी हम चेक करेंगे मीडिया की, कि मीडिया डेमोक्रेसी में उनकी रियलिटी क्या है। तो जो रियलिटी है, रियलिटी जो है सो आपका अनबैलेंस रिपोर्टिंग है। और ये अनबैलेंस रिपोर्टिंग क्यों है, क्योंकि यह मीडिया हाउसेस प्रॉफिट बनाना चाहती है, मेक प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे एक ये हो गया कि रियलिटी है कि अनबैलेंस रिपोर्टिंग होती है। तो इससे क्या होता है कि एक तरह से कहा जाए तो नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी।
कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, अनबैलेंस रिपोर्टिंग होगी तो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि मीडिया के सेव करने का दो रीज़न है, या रिपोर्टिंग करने के पीछे का, सही रिपोर्टिंग नहीं करने के पीछे एक तो सेंसरशिप है। मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप क्या छापना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। और तो ये एक तरह से कंट्रोलिंग हो गया ना, मीडिया का जो है सो एक तरह से कंट्रोल हो गया। किसके हाथ में? कंट्रोल इन हैंड ऑफ गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट के हाथ में हो गया। और दूसरा बिग बिजनेस हाउसेस, तो जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं ये क्या करते हैं, ये इनको मनी देते हैं। मनी देते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कि बैलेंस अनबैलेंस रिपोर्टिंग होने लगती है। अनबैलेंस रिपोर्टिंग होने लगती है। ओके, तो अनबैलेंस रिपोर्टिंग होगी तो अगेंस्ट द डेमोक्रेसी वर्क हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो है सो यहाँ पे मीडिया के बारे में इतनी सारी चीज़ें कही गई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है मीडिया सेटिंग द एजेंडा। मीडिया जो है सो एजेंडा को सेट कर रही है। तो मीडिया जब एजेंडा को सेव करेगी तो क्या होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि मीडिया जो है सो आपको मीडिया अपने फ़ायदा के लिए जो है सो यहाँ पे रिपोर्टिंग करती है। कुछ चीज़ों को ऐसा न्यूज़ दिखाया जाएगा जिससे उसको फ़ायदा हो, पब्लिक से मतलब उसको नहीं है। तो इससे क्या होगा, यह एक घटिया तरीके का रिपोर्टिंग है और ऐसे रिपोर्टिंग को बंद कर देना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे वो क्या करते हैं मीडिया वाले कि एक्टर को दिखाएंगे या फैशन को दिखाएंगे या आपको लीडर को दिखाएंगे, लेकिन ये चर्चा नहीं करेंगे पॉवर्टी पे, माल न्यूट्रिशन पे। तो ये क्या हुआ, ये एक अनबैलेंस रिपोर्टिंग हो गया और यह जो है सो एक तरह से कहा जाए अगेंस्ट द इक्वालिटी हो गया। दिस इज अगेंस्ट द इक्वालिटी। कितना टाइम हो गया भाई? अच्छा, लंबा खींच गया, चलिए ठीक है। अगेंस्ट द इक्वालिटी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाता है कि मिसलीडिंग द पीपुल, या सेटिंग द बैड एजेंडा। क्योंकि आप जो दिखाओगे आपके हिसाब से पब्लिक का जो है सो मेंटल मैप सेट हो रहा है, तो वो एक तरह से कहा जाए कि यह जो है सो एक तरह से बैड हो जाएगा, बैड थॉट के साथ यह जीने लगेगा यह पब्लिक, या जो है सो बायस्ड हो जाएगा। और बायस्ड हो गया तो समझिए कि यह एक मानव बम बन जाएगा, जो अलकायदा जैसे चीज़ें रहती है, या हिंदुज़म या बाकी जो चीज़ें रहती है, एक तरह से कहा जाए तो ये इसी टाइप की चीज़ें होती है। तो इससे क्या होता है, एक तरह से कहा जाता है कि मीडिया जो है सो आपको थॉट को भी मीडिया सेव करता है कि आप कैसा सोच सकते हैं, कैसा बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मीडिया वो करता है, ठीक है। उसके बाद में मीडिया जो है सो आपको इसमें आपको जैसे पान मसाला का प्रचार हो गया, अजय देवगन कर रहा है,
या दूसरे चीज़ के प्रसार हो गया। तो इससे क्या होता है, एक बैड थॉट पब्लिक में, यूथ के अंदर में आता है, इससे नुकसान होता है। तो यहाँ पे यूथ को भी नुकसान हो रहा है, उसके साथ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, जस्टिस सब खत्म हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों को बंद करना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन जब आप कंट्रोल करने जाते हैं तो आर्टिकल 19 में फ्रीडम फ्रीडम ऑफ द स्पीच है, उसको जो है सो वायलेशन होता है। तो ये कंसेंसस होना चाहिए कि आपकी एक तरह से कंसाइज़नेस होना चाहिए कि हमें क्या रिपोर्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक तरह से कहा जाए तो एक राइट वे में आपको काम करना चाहिए। तो इस लेसन में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। बहुत मेहनत लगती है। आप लोग सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों में कीजिए। जो पूअर स्टूडेंट है उनको बताइए कि हाँ, ऐसा यहाँ पे है, आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे किताब बाँचने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको एक-एक चीज़ हम लिख के बताते हैं, और ये समझिए कि जो बहुत समझेगा वही इस चीज़ को बताएगा, नहीं तो बाकी बात के तो पूरे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि इंटरलिंकिंग उसमें नहीं हो पाती। यहाँ पे इंटरलिंकिंग हम करते हैं चीज़ों को लेकर के, लाइफ को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर के, इसलिए आप लोगों में शेयर कीजिए।